निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सिंपल यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में ले जाएंगे। किसका यूज करके? यूज ऑफ एंटोनिम यानी एंटोनिम का यूसेज करके। इससे पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की 2 वीडियो भेज चुके हैं। कौन कौन सी? यानी एडवर्ब टू को रिमूव करना और दूसरा इंट्रोगेटिव से एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। तो चलिए आज हम सीखेंगे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना। तो मैं वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सेंटेंस क्या है? ही इज अ फुलिश फेलो। वो एक फुलिश माने क्या होता है बताइए? बेवकूफ होता है। तो ही इज अ फुलिश फेलो, वो एक क्या है? बेवकूफ व्यक्ति है। तो फुलिश जब हम इसका निगेटिव ले जाएंगे तो इस फुलिश का एंटोनिम यूज करेंगे। तो पहले चलिए बनाते हैं एक जो एग्जाम में बैठेगा और जो पढ़ कर नहीं जाएगा, यानी जो हमसे नहीं पढ़ करके जाएगा या डीप अध्ययन नहीं करके जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, वो निगेटिव इस तरह से बनाएगा। तो चलिए देखते हैं। ही इज नॉट ए फुलिश फेलो। लीजिए बन गया निगेटिव। ही इज नॉट ए फुलिश फेलो, वो एक बेवकूफ व्यक्ति नहीं है। तो अब हम इसकी हिंदी जानते हैं। ही इज ए फुलिश फेलो, वो बेवकूफ व्यक्ति है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और हम निगेटिव में जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं ही इज नॉट ए फुलिश फेलो, वो एक बेवकूफ व्यक्ति नहीं है। तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, यानी उसका रूप परिवर्तन हो जाए, सेंटेंस अफर्मेटिव से निगेटिव चला जाए, असर्टिव से इंट्रोगेटिव चला जाए, लेकिन उसका मीनिंग न बदले, उसका अर्थ न चेंज हो। लेकिन हम तो यहाँ कह रहे हैं वो बेवकूफ व्यक्ति है और यहाँ कह रहे हैं वो बेवकूफ व्यक्ति नहीं है, तो ये मीनिंग चेंज हो गया, यानी ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, ये सेंटेंस गलत हो गया। हाँ, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग सेंटेंस निगेटिव है और ये गलत नहीं है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है। दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये इसका निगेटिव सेंटेंस। ही इज नॉट ही इज नॉट ए, यानी निगेटिव ले जाना है तो नॉट तो यूज करना होगा। उसके बाद में ये फुलिश क्या है? ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव का मुझे एंटोनिम यूज करना होगा। यानी फुलिश का एंटोनिम क्या होता है बताइए? फुलिश का एंटोनिम होता है वाइज। He is not a wise fellow। अब इसका अर्थ देखिए। He is not a wise fellow, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। तो फिर क्या है? He is a foolish fellow, यानी वो एक बेवकूफ व्यक्ति है। तो अब देखिए ये अफर्मेटिव से निगेटिव भी पहुंच गया और ये इसका यानी रूप परिवर्तन हो गया, लेकिन क्या हुआ? इसका मीनिंग नहीं चेंज हुआ। अब ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ये सेंटेंस सही है। अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो मेरा दूसरा सेंटेंस है दे आर डिसऑनेस्ट पर्सन्स, वे बेईमान लोग हैं। यानी दे क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर नाउन भी प्लूरल होगा। दे आर डिसऑनेस्ट पर्सन्स, वे बेईमान लोग हैं। तो चलिए हम निगेटिव का यूज करते हैं। निगेटिव इस एडजेक्टिव का हम क्या करेंगे? एंटोनिम का यूसेज करेंगे और निगेटिव में चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। दे आर नॉट डिसऑनेस्ट पर्सन्स, they are not dishonest persons, sorry, they are not। अब हाँ
अब इसका अब बताइए डिसऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? डिसऑनेस्ट का एंटोनिम होगा ऑनेस्ट। They are not honest persons. They are not honest person। यानी कि डिसऑनेस्ट का एंटोनिम यूज करेंगे, साथ साथ में नॉट का यूज करेंगे। They are dishonest person। और निगेटिव में हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? They are not honest person। तो अब इसका दोनों का अर्थ हम जान लेते हैं। They are dishonest person। वे बेईमान लोग हैं। नीचे आते हैं निगेटिव देते हैं। They are not honest person। वे ईमानदार व्यक्ति नहीं है, वे ईमानदार लोग नहीं है। तो जब ईमानदार नहीं है तो क्या है? वे बेईमान हैं। और देखिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, बहुत से हैं। जब बहुत से जब प्लूरल होगा तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए मेरा ये तीसरा सेंटेंस है। अब ये तीसरा सेंटेंस है। अब देखिए यूज ऑफ फेल टू। अब सेंटेंस है आई प्ले हॉकी। तो अभी तक के हम यूज कर रहे थे, यूसेज कर रहे थे एंटोनिम का निगेटिव ले जाने के लिए। तो चलिए एंटोनिम का तो अब यूज होगा नहीं क्योंकि ये हॉकी है। अब हॉकी का तो कोई एंटोनिम बनेगा नहीं, तो हम यूज करेंगे फेल टू का। किस चीज का यूज करेंगे? फेल टू का। तो ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कौन सा? आई प्ले हॉकी। कौन सा टेंस है? टेंस तो जानते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब हम निगेटिव जाएंगे तो इसके एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे साथ साथ में फेल टू का। तो आई डू नॉट, उसके बाद में हम फेल टू को ले आएंगे। फेल टू प्ले हॉकी। आई डू नॉट फेल टू हॉकी। अब चलिए आपसे जान लेते हैं। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। अब निगेटिव में आते हैं। आई डू नॉट फेल टू प्ले हॉकी। मैं हॉकी खेलने से नहीं चूकता हूँ। मैं हॉकी खेलने से नहीं चूकता हूँ, यानी मैं हॉकी खेलता हूँ। मैं हॉकी खेलता हूँ। यहाँ पर भी ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं हॉकी खेलता हूँ, और यहाँ पर भी ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं हॉकी खेलने से नहीं चूकता हूँ, यानी मैं हॉकी खेल लेता हूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये सेंटेंस सही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूप परिवर्तन, ना कि मीनिंग चेंज करना। तो अर्थ, इसका हिंदी अर्थ से आप जान जाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ। मतलब इसका हिंदी अर्थ जरूर कर लें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सेंटेंस है ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। उसने अपनी स्पीच को दिया। तो सेंटेंस देखिए किसमें है? पास्ट में है। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है डिलीवर्ड। ही डिलीवर्ड हिज स्पीच। उसने अपनी स्पीच को दिया। तो अब चलिए यूज ऑफ फेल टू का यूज करते हैं। तो ही अब पास्ट में है तो पास्ट के एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। ही डिड नॉट deliver his speech. He did not fail to deliver his speech। तो सेंटेंस है ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर हिज स्पीच। वो पहले ऊपर देखते हैं। ही डिलीवर हिज स्पीच, उसने अपनी स्पीच को दिया, उसने अपने भाषण को दिया। तो अब नेगेटिव में हम आते हैं। ही डिड नॉट फेल टू डिलीवर हिज स्पीच। वो अपनी स्पीच देने में नहीं चूका। वो अपनी स्पीच देने में नहीं चूका, अर्थात उसने अपनी स्पीच दी। तो जहाँ इस सेंटेंस में भी हम वही बात कह रहे हैं कि उसने अपनी स्पीच को दिया, और इस सेंटेंस में भी वही बात कह रहे हैं कि वो स्पीच देने से नहीं चूका, अर्थात उसने अपनी स्पीच दी। तो चलिए आगे देखते हैं। आई हैव ए कार। मेरे पास एक कार है। अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यूज ऑफ विदाउट।
यूज ऑफ विदाउट यानी विदाउट का यूज करके हम इस सेंटेंस को निगेटिव में ले जाएंगे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम इसको निगेटिव में ले जाएंगे। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। और जब हम निगेटिव में जाएंगे तब पर भी हम यही कहेंगे कि मेरे पास एक गाड़ी है। तो सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट विदाउट आउट ए कार। आई एम नॉट विदाउट ए कार, मैं एक गाड़ी के बिना नहीं हूँ, यानी मैं एक कार के बिना नहीं हूँ। और ऊपर क्या कह रहा है, आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। यहाँ पर नीचे क्या कह रहा है, आई एम नॉट विदाउट ए कार, मैं एक गाड़ी के बिना नहीं हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे ये है, यहाँ एम है, ये क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर ये हैव यानी परफेक्ट टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ हैव ये मेन वर्ब है, ना कि एक्सिलरी वर्ब। जब परफेक्ट होता है तो हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ हैव मेन वर्ब है। यहाँ का मतलब है मैं एक गाड़ी रखता हूँ, यानी मेरे पास एक कार है। और जब हम जाएंगे तो प्रेजेंट ही की एक्सिलरी वर्ब यानी आई एम नॉट विदाउट ए कार, मैं एक बिना गाड़ी के नहीं हूँ। जब हम विदाउट का यूज करेंगे, साथ साथ नॉट का यूज करेंगे, तो हम इस सेंटेंस का अर्थ सही सही दे पाएंगे। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। और वहीं पर हम निगेटिव में बात करते हैं, आई एम नॉट विदाउट ए कार, मैं एक कार के बिना नहीं हूँ, यानी मेरे पास एक कार है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी इज वाइज, शी इज वाइज, शी इज वाइज। वाइज क्या है? ये वाइज है, क्या है बताइए? एडजेक्टिव है। और यहाँ पर कार क्या था? ये नाउन था, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल दिया हुआ था। ये वाइज एडजेक्टिव है। अब चलिए इसका हम निगेटिव बनाते हैं। चलिए, शी इज नॉट वाइज, तो क्या ये नेगेटिव हो गया? हम यहाँ कह रहे हैं शी इज वाइज, वो बुद्धिमान है। शी इज नॉट वाइज, वो बुद्धिमान नहीं है। तो ये सेंटेंस तो गलत हो गया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। अब चलिए हम इसका सही सेंटेंस बनाते हैं। शी इज नॉट विदाउट, शी इज नॉट विदाउट विजडम, शी इज नॉट विदाउट विजडम, वो बिना बुद्धि के नहीं है, यानी वो बुद्धिमान है। शी इज नॉट विदाउट विजडम, वो बिना बुद्धि के नहीं है, तो क्या है? वो बुद्धिमान है। अब ये सेंटेंस सही हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। रामू alone eats candy। रामू अकेले कैंडी खाता है। रामू अकेले कैंडी खाता, यानी रामू अकेले चॉकलेट खा लेता है। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो हम जो है इस एलोन और ओनली को किस में ले जाएंगे? नन बट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? नन बट में ले जाएंगे। तो रामू एलोन ईट्स कैंडी, तो हम चलिए बना देते हैं नन बट रामू ईट्स कैंडी। कोई नहीं सिवाय रामू के जो ईट्स कैंडी खाता है। यानी जो बात हम अफर्मेटिव में कह रहे हैं वही बात हम निगेटिव में कह रहे हैं। रामू एलोन ईट्स कैंडी, रामू अकेला कैंडी खाता है। और यहाँ पर भी वही बात कहते हैं कि रामू के सिवा कैंडी कोई नहीं खाता। तो जो बात हम निगेटिव में कह रहे हैं वही बात अफर्मेटिव में कह रहे हैं। अब ओनली से एक सेकंड। बर्ड्स कैन फ्लाई, ओनली बर्ड्स कैन फ्लाई, केवल चिड़िया आसमान में उड़ सकती हैं। तो ओनली को किस में ले जाएंगे? नन बट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? नन बट में। नन बट
birds can fly.